तो उद्घाटन समारोह में उद्धव जी भी नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, उद्धव जी भले बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश की बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बाला साहब ठाकरे के विचार ही मालूम नहीं है। क्या पता, मुझे भी दुख होता है। साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर जिस दिन कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना ने कर लिया, उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उद्धव ठाकरे को निमंत्रण दिया गया है, वो यहाँ पर नहीं आए, तो ये दुर्बुद्धि उनको इसलिए सूची कि जैसे संगत वैसे पंगत। मतलब आप भी मानते हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के हाथों में सुरक्षित है? बिल्कुल, जिनके जिनके हाथ में हिंदुवाद है, उनके हाथ में शिवसेना रहेगी। वही बोल रहा हूँ, आप जैसा मांस खाओगे वैसी बात बनोगे। और वो जो राष्ट्रवादी के जो कोई जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने भी राम के बारे में, श्री राम जी के बारे में कहा था क्योंकि अयोध्या का जो इतिहास है बाला साहब ठाकरे के बिना अधूरा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं, लता चौक पर, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत राजपूत है, मैं महाराष्ट्र से नंदुरबार से आया हूँ। आप भाई साहब आए हुए हैं और इनका जो आप रूप रंग देख रहे होंगे, ये बाल ठाकरे जी के स्वरूप में यहाँ मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं बाल ठाकरे जी की आत्मा भी यहाँ अयोध्या में देख रही होगी, तो शायद बहुत ही खुश हो रही। आप अयोध्या को देखकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या में मैं आया हूँ क्योंकि अयोध्या का जो इतिहास है बाला साहब ठाकरे के बिना अधूरा है। और जिस दिन ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, वो एक मैं व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हाँ, मेरे शिवसेना के नहीं, ये अगर बाबरी का ढांचा गिरा तो मुझे गर्व है। और वो उस गर्व को महसूस करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि राम लल्ला का यहाँ पर मंदिर मोदी जी के राज में हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई। आपका स्वरूप तो बिल्कुल बाल ठाकरे जी जैसा है, तो आपका स्वरूप ही बाल ठाकरे जी जैसा है, या आप हिंदुत्व को लेकर वैसे ही आग उगलने वाले भी हैं? बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू की भाषा आपको बोलनी होगी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विरासत में आपको रहना होगा। अगर आप इसके विरोध में है तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं, आप पाकिस्तान चले जाओ। आपने देखा होगा यहाँ पे राजनेताओं का एक स्टेटमेंट आ रहा है, निमंत्रण देने के बाद भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि शायद अभी जाना उचित न होगा, या फिर अपने वोट बैंक के चक्कर में यहाँ नहीं आ रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब ये हिंदुस्तान समझ गया, हिंदू जाग गया है। अभी वो अगर नहीं आते हैं तो गिर जाएंगे, और राम को किसी की जरूरत नहीं है। राम है तो आप है, राम है तो आदमी है, राम है तो पुरुषत्व है। और उनको अगर राम की भाषा ही नहीं समझती, उसमें भी राजनीति लाते हैं, तो राम उनको कल्याण करे, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का वो किसी काम नहीं। उद्घाटन समारोह में उद्धव जी भी नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, उद्धव जी भले बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश की बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बाला साहब ठाकरे के विचार ही मालूम नहीं है। क्या पता, मुझे भी दुख होता है कि उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर जिस दिन कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना ने कर लिया, उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और उद्धव ठाकरे को निमंत्रण दिया गया है, वो यहाँ पर नहीं आए, तो ये दुर्बुद्धि उनको इसलिए सूची कि जैसे संगत वैसे पंगत। मतलब आप भी मानते हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के हाथों में सुरक्षित है? बिल्कुल, जिनके हाथ में हिंदुवाद है, उनके हाथ में शिवसेना रहेगी। अगर चाहे एकनाथ शिंदे हो और चाहे कोई भी। एकनाथ शिंदे जो बराबर रास्ते पे चल रहे हैं, इससे मुझे गर्व है एकनाथ शिंदे पर। आज मैं अयोध्या में आया हूँ तो एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगे हुए, और उन्होंने बाला साहब ठाकरे का आभार प्रकट किया है। तो ये बड़ी बात है जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाया। जिस कांग्रेस के नाम से जिंदगी भर ठाकरे जी चिढ़ते रहे, आखिर में जाकर उसी के गोद में उद्धव जी बैठ गए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए तो शिवसेना उनसे चले गई। और उद्धव ठाकरे को मैं यहाँ से, मैं हिंदुस्तान के अयोध्या से मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि आप समझ जाओ, नहीं तो आपको जितने भी 4-5 जो भी बाकी है वो भी चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं रहेगा। आप हिंदू की बात करोगे तो ही आपकी शिवसेना जिंदी रहेगी, वैसे तो उनके पास शिवसेना रही नहीं। उनका तो मुंह जैसे लग रहा है कि कांग्रेस की गोद में जाने के बाद हिंदू के बारे में बोलने के लिए सिल जा रहा है। वही बोल रहा हूँ, आप जैसा मांस खाओगे वैसी बात बनोगे। और वो जो राष्ट्रवादी के जो कोई जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने भी राम के बारे में, श्री राम जी के बारे में कहा था कि वो मांसाहारी है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो दिमाग वैसा ही बन जाएगा। तुम जिस संगत से, देखिए दुर्योधन के साथ में कर्ण रह चुके थे, तो कर्ण दुर्योधन जैसे बन गए थे। कर्ण तो होशियार थे, लेकिन तुम्हारी संगत अगर बुरी है तो आदमी भी बुरा बन जाता है।
तो ठाकरे जी की आत्मा को आज कहीं न कहीं कष्ट हो रहा होगा कि जिस राम भूमि को लेकर उन्होंने मुखरता के साथ विरोध किया हमेशा, और आज ठाकरे जी जो उद्धव जी हैं उसके बारे में बोलना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे का नाम लेना ही मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया है। और आज भी मैं अगर हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज राज ठाकरे के हाथ में अगर शिवसेना दी होती बाला साहब ने, तो शायद चित्र बदल जाता। ये गलती बाला साहब ठाकरे ने एक पुत्र प्रेम से किया है, लेकिन वो पुत्र ने विरासत को संभालती नहीं है। ये अभी मुझे दुर्भाग्यवश मैं कहना चाहता हूँ। मतलब वास्तविक जो उत्तराधिकारी थे वो राज ठाकरे ही थे। बिल्कुल, राज ठाकरे थे। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में आया हूँ, भले राज ठाकरे उत्तर प्रदेशियों के लोग को गाली देते हैं, लेकिन यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग राज ठाकरे को चाहते हैं। वो कहते हैं कि भले हमें गाली देते हैं लेकिन हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए हम राज के साथ है। इसलिए मुझे अच्छा लगा है। अगर राज के मैं शिंदे साहब को कहना चाहूँगा कि शिंदे और राज ने एक गठबंधन अगर बनाए तो मनसे और शिवसेना और बड़ी पार्टी के उम्मीदवार बढ़ जाएंगे, MLA बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र के लोग एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना को लेकर क्या सोच रहे हैं? महाराष्ट्र के लोग ये सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो मति है वो चली गई है, और जब मति चली गई है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और महाराष्ट्र के लोग आज मोदी जी के साथ में है, क्योंकि आज राम मंदिर बन रहा है और बहुत सी जो चीज़ है वो कांग्रेस के सालों साल नहीं बनी थी। जो विकास का काम है वो बीजेपी में हो रहा है और शिवसेना के साथ हो रहा है। आप अयोध्या इससे पहले आए थे? मैं पहली बार आया हूँ और मैं नतमस्तक होने आया हूँ, क्योंकि अयोध्या का जो रिश्ता बाला साहब के साथ है, जिनके साथ है, वो उनको मैं रिश्ता निभाने यहाँ पर आया हूँ, कि वो नहीं है, उनकी यादें हिंदुस्तान को फिर से दिलाने आया हूँ। आपने देखा कि किस तरह से भाई साहब ने अपने बातों को बेबाकी के साथ रखा, और इसी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।